पिताजी ने कहा काम भी ठीक से नहीं बनता, जाओ घर से निकल जाओ। अब तो प्रसन्न हुए, हो स्वतंत्रता मिल गई। अब हम परतंत्र में नहीं है, स्वतंत्र हैं और प्रसन्न होने चले और चले बोले परम स्वतंत्र न सिर पर स्वतंत्रता के साथ आगे और भजन किए। भैया जब प्रसन्न रहोगे तो शरीर भी चकाचक हो जाएगा। कभी जीवन में टेंशन नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। भैया जिसको प्राप्त होता है चिंतन करना चाहिए। और तो और इसी संत हृदय को ही सब सर्वोपरि मानते हैं। कहते हैं जिनकी आत्मा महान है वही महान है। जब भरत जी महाराज चले चकाचक, इनका बड़ा सही हो गया। राहुगढ़ के पाल आई तो एक सेवक कम था, तो राहुगढ़ ने कहा कोई हरिया नौजवान मिल जाए वो हम पति लग जाएगा। तो श्री जड़भरत जी महाराज को देखा तो उन्होंने कहनी को अपनी भरत जी महाराज अपनी पालकी में लगाए। तो जड़भरत जी महाराज पाँव तो रखे मगर देख कर रखे, कहीं किसी चीता के ऊपर ना पड़ जाए, वो शरीर छोड़ देगा तो 2 समय लगेगा कि नहीं लगेगा। राहुगढ़ ने कहा तो ऐसे ठीक से चलते भी नहीं बनता, शरीर ला दे हो क्या करोगे शरीर का, क्या मतलब शरीर का। बोले महाराज हमसे तो ऐसे ही बनता है। बोले मारेंगे तुम पर हाथ उठाएंगे। जब हाथ उठाने लगा तो जड़भरत जी महाराज ने समझाया दुष्ट, कभी जो संतों पर हाथ उठाए, ब्राह्मण पर गौ पर हाथ उठाए, उसका जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता। तुम अपराध कर रहे हो, तुम्हारा जो है कभी कल्याण नहीं होगा। और समझाए तो राहुगढ़ ने प्रणाम किया। जड़भरत जी महाराज भगवान के धाम की प्राप्ति की। इधर पूर्व जन्म के संयोग के कारण कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मविद्तमो, एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। बड़े भाव से सुनो, अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, कर्मनिष्ठ, गुणनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले, धर्मी, धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण, जिनका नाम अजामिल ब्राह्मण। नित्य प्रति जंगल जाते समीधा लेने के लिए इस सांडिल गोत्रीय ब्राह्मण और समीधा लेके जाते जंगल में। समीधा लेने के लिए गए तो समीधाओं को इकट्ठा कर रहे थे। तो देखा एक सुंदर गड़िका खड़ी है, उस गड़िका को देख करके अजामिल देखते ही रह गए। दूसरे भी उसी जगह पर गए जहां वो गड़िका खड़ी थी। उस गड़िका से कहा देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है, कहाँ जाना चाहती हो। उस गड़िका ने कहा हमारा कोई नहीं है, जहाँ जो हमें लिवा जाए वही हम चले जाएं। अजामिल ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लिवा करके चलते हैं। तो गड़िका को लिवाए, बोले और भी हमारे साथ हमारी बहन है, बोले चलो सब। तो 4 गड़िकाओं को लिवाया और अजामिल अपने घर पहुंचे। जैसे अपने घर पहुंचे तो पत्नी ने मना किया कि इन गड़िकाओं को आप घर में मत रखो। बोले क्यों? बोले गड़िकाओं को घर में रखोगे तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी। भैया बुद्धि बिगड़ने में समय नहीं लगता, विपरीत रास्ते पर चलने में समय नहीं लगता। इसलिए संभल कर चलो, आराम से चलो, सोच करके चलो। कहते ऐसी वाणी बोलिए चुप, ऐसी जगह बैठिए कोई न कहे उठ। बुरी वाणी शुद्ध बोलो, प्रेम की भाषा बोलो, वाणी का खेल है। ऐसी जगह बैठो कोई उठने के लिए न कहे। तो पत्नी ने मना किया कि आप जैसे ब्राह्मण अगर गड़िकाओं को रखेंगे तो संसार में कीर्ति को प्राप्त करेंगे, अपजस को प्राप्त करेंगे।
आपको ये शोभा नहीं देता, आपका इसमें सम्मान नहीं रहेगा, आप ये बंद करो, इनको भेज दो जहां से लाए हो। अजामिल ने कहा नहीं, हम इनको नहीं भेजेंगे, तुम्हें जाना है तो चली जाओ। मना किया तो कहा ठीक है स्वामी जी आप इनको रखे रहो। जब अजामिल ने 4-4 गणिकाओं को अपने घर में ला करके रख लिया तो बुद्धि दूषित हो गई। पूर्व के पाप के कारण भगवंत कथा न रुचि जिनको, भगवान की कथा नहीं लगती, जब पूर्व के अपराध पाप बन जाते उन्हें भगवान की कथा में रुचि नहीं रहती, तो गणिकाओं को ला करके रख लेते, गणिकाओं में आसक्ति रख लेते, गणिकाओं में प्रेम रख लेते, गणिकाओं में इतना प्रेम रखे कि उनके साथ भोजन किए, उनके साथ वार्तालाप किए, तो बुद्धि दूषित हो गई, बुद्धि बिगड़ गई। और जब बुद्धि बिगड़ गई तो कोई पूजन पाठ के लिए भी ना बुलाए, कोई इनसे यज्ञ अनुष्ठान भी ना कराए, लोग जिनका सम्मान करते थे उनका ही अपमान करने लगे। अब तो ऐसी स्थिति बनी, बोले ऊंचे निभाओ नीचे कर तूती, ऊंचे निभाओ नीचे कर तूती, देख न सके पराई विभूति, ऊंचे नीचे कर तूती, ऊंचे नीचे कर तूती, देख न सके पराई विभूति। निभाव तो ऊंचे मगर करतूती तो नीच हो गई महाराज। नाम तो बड़ा है मगर काम तो अधर्म के हो गए ना, काम तो विपरीत हो गए ना, काम तो गलत हो गए ना, तो पतन होगा कि नहीं होगा? बोले निश्चित इसमें संदेह नहीं है। बुद्धि ऐसी बिगड़ी कोई सम्मान ना करे, कोई सीताराम ना बोले, कोई अच्छे से बात ना करे ब्राह्मण से। होते होते ऐसा संजोग बना कि जब बिगड़ जाते हैं, जब एक भक्त रास्ता भटक जाता है तो सहारा देने के लिए ही परमात्मा आते हैं। दीनानाथी हाथ पकड़ कर उजिले में ले आते हैं। तो परमात्मा ने संतों को भेजा और संतों की मंडली आई, संतों की मंडली आई तो संतों की मंडली ने कहा भैया यहाँ कोई भजन करने वाले ब्राह्मण है क्या? भजनानंदी ब्राह्मण है क्या? बोले क्यों? बोले हम रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं, वहीं पर रुकेंगे, विश्राम करेंगे, वहीं भक्ति करेंगे। कहे ठीक है। बोले हैं ऐसे ब्राह्मण? बोले कौन? बोले अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं, आप उनके घर चले जाओ, वो ब्राह्मणों की संतों की खूब सेवा करते हैं। विपरीत बताती है हंसी करने के लिए, हास्य परिहास्य करने के लिए विपरीत बताई। अब संतों की मंडली गई अजामिल के घर। अजामिल तो गए थे भ्रमण करने के लिए, अजामिल की पत्नी से मिले संत और पत्नी से कहा देवी हम यहाँ विश्राम करना चाहते हैं, हमारे प्रसाद की व्यवस्था करो, हम कुछ प्रसाद भी पाएंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज हम अपने हाथ से तो नहीं खिला सकते, क्यों आपको? बोले हमारे घर में 4-4 गणिकाएं हैं, हमारा घर दूषित है और हम अपवित्रता में रहते हैं, हम आपके भक्ति की आपकी साधना को दूषित करना नहीं चाहते हैं, हम आपको सीधा प्रसाद देते हैं, आप स्वयं रसोई तैयार कर लें। ठीक है। सीधा प्रसाद दिया ब्राह्मणों को, संतों को, उनने बढ़िया से प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाए, रात्रि में विश्राम किए संतों ने। रात्रि में अजामिल आया, बोले ओ हम सबके घर जाते हैं, तो ये हमारे घर आ गए डाका डालने के लिए, हम सबके घर में डाका डालते हैं, भगाओ इनको। पत्नी से कहा तो ब्राह्मणी ने कहा महाराज जी स्वामी जी आज भर विश्राम कर लेने दो, कल चले जाएंगे। ठीक है कल यहाँ से भगा देना इनको। ठीक। सुबह संत उठे, स्नान किए, संध्या वंदन किए और ब्राह्मणी से कहा देवी वरदान मांग लो, क्या चाहती हो? ब्राह्मणी ने कहा महाराज ऐसी कृपा करना कि हमारे घर में वैसी सुख शांति हो जाए जैसे पहले थी, हमारे पतोता का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। ये ब्राह्मणी कह रही है क्योंकि अगर पति महाराज पति का उद्धार नहीं होगा तो पत्नी का कैसे हो जाएगा? जैसे ग्रंथि बंधन होता ना, गांठ जुड़ जाती है ना, विवाह में गांठ जोड़ी जाती है। बोले पति पत्नी को ही एक स्वरूप माना गया है, यज्ञ में दोनों को बिठाते गांठ जोड़ करके।
तो ब्राह्मणी कह रहे ऐसा उपाय करें महाराज जिससे हमारे पति का भी कल्याण हो जाए। तो संतों ने कहा अगर पति का कल्याण करना चाहती हो देवी तो जो तुम्हारे पेट में बालक है वो उत्पन्न होगा तो उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? बोले नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। देखिए कितना अच्छा कहे संत से, अपने बालकों का नाम भी भगवान से मिलते जुलते रखना। अब कैसे कैसे नाम रखे? बोले चिंटू, पिंटू, पप्पू, मोनू, गोनू, सोनू, टोनू, का ये नाम। बोले इससे लाभ मिलेगा क्या? बोले इससे लाभ कभी जीवन में नहीं मिल सकता, इसका अर्थ ही नहीं है। तो महाराज लाभ कैसे मिलेगा? मतलब मोनू का क्या मतलब? मोन रहो और क्या? पप्पू, गोलू, टोनू, मोनू, ये बदलो नाम। बोले भगवान से मिलता जुलता नाम होना चाहिए। अपने बेटे से राघव कहो, राम जी कहो, और तो और हमारा नाम रख लो जय बड़ी जाए, हमें कोई बुराई नहीं। हमें लोग राम किशोर कहते, अपने बेटे का नाम रख लो, राम जी रख लो, बढ़िया सुंदर नाम रख लो, ब्रज किशोर रख लो, बलराम रख लो। भगवान से नाम मिलते जुलते रहना चाहिए। पहले भगवान का नाम आए। हमारे चित्रकूट में परिभाषा है, वृंदावन में कुछ चाहिए बोले राम जी, राम रस दे दो, राम जी फूल का दे दो, राम जी जल दे दो, ऐसा कहते हैं। पहले भगवान का नाम तो ले रहे किसी ना किसी बहाने। भगवान का नाम लोगे तो निश्चित ही कल्याण हो जाएगा प्यारे सज्जनों। और जब आप भली अपने बेटे का नाम लो, पहले भगवान का नाम तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने बेटे का नाम भगवान से मिलता जुलता रहना चाहिए। जानकी जी, बेटियों का नाम भी रखो बढ़िया भाव से, अनुसुईया, जानकी जी, बढ़िया जो भगवान से मिलते जुलते हो। संतों ने कहा कि आप अपने बेटे का नाम नारायण रखना चाहिए। ठीक है महाराज जी। इतना कह के संत चले गए। और जब संत जब चले गए तो अजामिल के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम नारायण रखा। अब तो छोटा बालक, अच्छा छोटे बालक पर माता पिता अधिक स्नेह करते हैं। देखा होगा कई घरों में माता पिता छोटे बेटे के पास रहते हैं। अधिकतम घरों में ऐसा होता होगा, देख लेना भाई, हमने तो जहाँ तक देखा है ऐसा है। कोई अधिक स्नेह करते, बोले अधिक स्नेह तो सबसे रहता, बड़े से भी, मंझले से भी, छोटे संजले से भी। जैसे 5 उंगलियां बराबर भाई भाई इसी में लग जाएगा, दर्द तो होगा, मगर कुछ अधिक स्नेह, अधिक प्रेम छोटे बालक से करते। तो कहे ओ बेटा नारायण जल लेके आओ, ओ बेटा नारायण हमारे वस्त्र ला दो। अजामिल कहे ओ पुत्र नारायण ऐसा कर दो, एक कार्य कर दो बेटा नारायण, होते हो 100 बार नाम ले ले नारायण का। अंत में जब अजामिल ने शरीर छोड़ा तो यम के दूत आ गए लेने के लिए। यम के दूतों ने उन्हें पकड़ लिया, सांकरें हाथों में बांध ली, और तो और भैया अपने जो है प्रहार करने लगे। यम के दूत कहते हैं शास्त्र में बताया है कि जब हम उत्पन्न होते तो एक बिच्छू काटे बराबर दर्द माता जी को होता है, और जब हम इस शरीर का त्याग करते हैं तो शरीर में इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है, सब लिखा है शास्त्रों में, इतना कष्ट होता है कि मानो हमें हजारों बिच्छू काट रहे हैं। जब हमारे शरीर से प्राण निकलते इतना कष्ट होता है, सरलता से प्राण नहीं निकलते। बोले प्राणों को निकाला जाता है, ऐसे नहीं निकलते प्यारे सज्जनों, प्राणों को निकाला जाता है। अब ये दूध प्राणों को निकालते खींचते हैं। अगर भक्ति नहीं करोगे तो बांध लेते हैं, कुंभी पार पाप नरक में डाल देते हैं। चिल्लाओगे बेटा आ जाओ तो कोई नहीं आता, बचाओ बेटा कोई नहीं आता। वहाँ तो आपका जो भक्ति है, जो कथा सुन रहे हैं, कथा काम आएगी, ये सत्संग आपका काम आएगा, वहाँ कोई नहीं आएगा भैया। चिल्लाते हैं, बड़ी दुर्दशा होती। और तो और ये लिखा है जैसे गेंद के साथ 2 बालक खेलते, इधर से उधर फेंकते, उधर से इधर फेंकते, ऐसे ही आपके दूत घर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, गेंद के जैसे उस आत्मा से खेलते हैं भैया। जब तक अग्नि संस्कार ना हो जाए, अग्नि संस्कार हो जाता है
तो उस आत्मा को छोड़ दिया जाता, फिर आत्मा ऐसे घूमती है जैसे मनुष्य घूमते ना, ये चिता के चारों ओर घूमते ना, इसी प्रकार वो आत्मा भी घूमती है कि हम इसमें प्रवेश कर जाए, इसमें हम पुनः घुस जाए, मगर चिता में तो आग लग जाती भैया शरीर में, तो वो प्रवेश नहीं कर पाती, भ्रमण करती है, फिर वही घूमती घूमती भ्रमण करती है, वही रहती है। शास्त्रों में बताया है 13 दिन तक वही भ्रमण करे, घर में ही रहे, फिर उसके बाद यात्रा प्रारंभ होती है। यात्रा प्रारंभ होती है तो 1 साल तक यात्रा चलती है, 1 साल तक की यात्रा चलती है, 1 साल तक यात्रा चलती है। अगर कोई पुण्य आत्मा है जिसने भजन किया है, जिसने भगवान की प्राप्ति की, सेवा की है, कथा सुने, पूजन पाठ किए हैं, तो उनको यम के दूत पकड़ के नहीं ले जाते, उन्हें भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं, वो सीधे भगवान के पास जाते, वो यम के दूत नहीं आते उनको लेने के लिए। जो भक्ति किए, जो कथा सुने, जो सीताराम सीताराम कहे, जो राधे श्याम कहे, सीधे भगवान के धाम को जाता है, कहीं नहीं जाता, उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, और ना उसके शरीर में दुख होता जब प्राण निकलते। जो भक्त है, जिसने भगवान की प्राप्ति की है, भैया प्रयास करो जितना बन सके। हम ये नहीं कह रहे कि भागवत से कल्याण है, कि यज्ञ से कल्याण है, कि आप जो है भाई भंडारा करो उसी में कल्याण है। शास्त्र में ये लिखा है केवल सीताराम 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 सीताराम, बैठे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, सीताराम सीताराम, जैसे सुबह मोह चलाओ ना, ऐसे चलाते रहो, सीताराम सीताराम कहते रहो, कहीं हो, किसी जगह पर हो, अपने आप कल्याण हो जाएगा। अगर ये कथा सुन लो तो और ही लाभ है, जैसे ना कर पाओ, ना सुन पाओ, समझ। लिखा है पितृपक्ष में अगर पितरों के निमित्त कोई पिंडदान ना कर सके तो भैया उसके पास हंसिया तो है, हंसिया से चारा काटे, वो 15 दिन अगर गौ को खिलाए तो उसके पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, उसके पितृदोष समाप्त हो जाते, पितृ कृपा करते। तो भैया अनेकों प्रकार से कल्याण कर सकते हैं अपना, अनेकों प्रकार से अपना उद्धार कर सकते हैं। तो ये विचार लाए कि भाई हम अकेले जाएंगे, कोई सहायता नहीं देगा, कोई हमारे संग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे वहाँ, हमारे साथ कोई नहीं रहेगा, ना घर के लोग रहेंगे, ना बेटा ना बेटी, कोई नहीं रहेगा, वो हमारे जाएंगे, हमें पीटा जाएगा। और तो और लुका छिपी खेलते हैं उनके दूध, तो ये लुक जाते हैं, छिप जाते, फिर भैया ले आते हैं, चले जाते हैं। ऐसा ना हो, इसीलिए समय से पहले समझ जाओ। अगर अपराध करोगे, भले चोरी करके लाओ, धन कमा करके लाओ, बेटे को खिलाओगे तो बेटे को पाप नहीं है, वो स्वयं जो अपराध करे उसको पाप है, उसको ही सजा मिले। काहू न सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, जो अच्छा करेगा वो भगवान के धाम जाएगा। भैया अपने हाथ में है, प्रयास करो ऐसा करेगा। अब तो चिल्ला रहा है अजामिल, ओ पुत्र नारायण बचा लो, बेटा नारायण बचा लो, अधिक कष्ट हो रहा है, हमारा शरीर दुख रहा है, बेटा नारायण बचा लो, मानो हजारों बिच्छू जैसे काट रहे हो, पुत्र नारायण बेटा एक बार बचा लो बेटा, ओ पुत्र नारायण बचा लो। उसी समय भगवान के पार्षद आ गए, भगवान के पार्षदों ने कहा यम के दूतों से रुक जाओ, इन्हें तुम नहीं ले जा सकते। बोले क्यों नहीं ले जा सकते? बोले अंत में इनने भगवान का नाम बोला है, बोले नारायण को पुकारे हैं, इसीलिए यमपुरी नहीं जाएंगे, ये तो भगवान के धाम जाएंगे, ये तो भगवान के धाम को पधारेंगे, इन्हें तुम नहीं ले जा सकते। जब ऐसा कहा तो यम के दूत यमपुरी पहुंचे और यमराज जी से कहा कि वहाँ एक अजामिल नाम के ब्राह्मण, उन्हें नारायण कहा, तो बोले हाँ ना कहो नारायण यमपुरी में नहीं, सारे जो है अपराधी इनका उद्धार हो जाएगा, दुष्टों का उद्धार, यहाँ नारायण ना कहो, बुलाओ उनको, जानो वहाँ ही धाम हो जाएंगे। ये है भगवान के नाम की महिमा। कहते राम से बड़ा राम का नाम कुछ नहीं, सरल भक्ति है। बोले नाम लेते रहो, काम करते चलो, जो काम कर रहे हो करो, अच्छी बात है, करना पड़ेगा, खेती कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं।
अपने काम करो, नाम लेते चलो। हमने उस दिन भी कहा था कि गाड़ी चला रहे सीताराम 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 कहते जाओ, ट्रैक्टर चला रहे मुंह से थोड़ी ट्रैक्टर चलाना, सीताराम सीताराम कहते जाओ, चलाते जाओ, बकरनी करते जाओ। भैया रोटी बना रहे सीताराम सीताराम बेलती जाओ, रोटी बढ़िया सीताराम सीताराम, सब्जी बना रहे बनाते जाओ, नाम लेते रहो, काम करते चलो। इसी में हम व्यास मंच से कहते हैं प्यारे सज्जनों, अगर आप नाम लोगे तो अपने आप कल्याण हो जाएगा। एक उदाहरण, माता सबरी ने कौन सा यज्ञ किया, कौन से अनुष्ठान किए, केवल नाम जाप किया है, केवल नाम जपा है, उनका कल्याण हुआ कि नहीं। मीरा जी ने क्या किया, मीरा दीवानी हो गई, केवल नाम जपा और भगवान को पुकारा, आज कल्याण हुआ। आज इतिहास में उनका नाम है। नामदेव जी ने क्या किया, बोले नाम जपा। कितने उदाहरण है शास्त्र में। इसीलिए प्यारे सज्जनों, नाम जाप करो। बोलो बाके बिहारी लाल की। एक महाराज अजामिल का ब्राह्मण जब उनका उद्धार हुआ, गजग्राह के ऊपर भगवान ने कृपा की और इनके ऊपर कृपा करने के बाद भगवान जो है बड़े भाव से भक्तों पर कृपा का। इधर देव गुरु शुक्राचार्य, बड़े भाव से सुनो, और देव गुरु बृहस्पति जी, दोनों देवता बृहस्पति जी के पास गए और दैत्य शुक्राचार्य जी के पास गए। और दैत्यों ने शुक्राचार्य जी से कहा कि भैया गुरुदेव क्या करें जिससे हमारे अंदर बल आ जाए, हमारे अंदर क्षमता आ जाए, कौन सा उपाय करें। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि हम जो है बृहस्पति जी से मिलेंगे, वही विचार करेंगे जो वो कहेंगे। ठीक है, क्या विचार करें। तो शुक्राचार्य जी ने बताया और देवगुरु बृहस्पति जी ने बताया कि समुद्र मंथन होगा और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलेंगे, तो 14 रत्न से बल की प्राप्ति हो जाएगी। और तो और समुद्र मंथन में से अमृत भी निकलेगा। बोले कैसे करें समुद्र मंथन, इतने बड़े समुद्र को कहते मथा जाए। बोले कहां से इतनी बड़ी मथानी लाए, कहां से इतनी बड़ी रस्सी लाए जिससे समुद्र मथा जाए। तो बताया चिंता ना करो, इसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। बोले कैसे, बोले मंदराचल पर्वत को लाया गया और पर्वत को लाने के बाद समुद्र में पटका। जैसे मंदराचल पर्वत समुद्र में गिरा तो धंसने लगा, तो उसी समय भगवान ने कच्छप रूप बनाया और नीचे भगवान हो गए, ऊपर से वो पर्वत रख गया। बोले अब कहां से इतनी बड़ी रस्सी लाए, तो बासुकी नाग की जो है रस्सी बनाई। बड़ा सुंदर भाव, जैसे मैया मठा भाती ना, बासुकी नाग की बनी कड़निया, बासुकी नाग की बनी कड़निया, मधुराचल की मथनिया चलने लगी, मधुराचल की मथनिया चलने लगी, मधुराचल की मथनिया चलने लगी, मधुराचल की मथनिया चलने लगी। बासुकी नाग की बनी कड़निया, बासुकी नाग की बनी कड़निया, मधुराचल की मथनिया चलने लगी, मधुराचल की मथनिया चलने लगी। बासुकी नाग की बनी कड़निया, बासुकी नाग की बनी कड़निया, मधुराचल की मथनिया चलने लगी, मधुराचल की मथनिया चलने लगी। क्या हुआ, जब बासुकी नाग की बनी कड़निया और मधुराचल की मथनिया चलने लगी। जब मधुराचल की मथनिया चल रही है तो समुद्र मंथन हुआ, तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। क्या निकला, बोले विष निकला। तो बोले किनको दिया जाए, बोले विष निकला है तो भोलेनाथ जी को बुलाया जाए, शिव जी को बुलाए और भोलेनाथ जी से प्रार्थना की, भोलेनाथ जी विष ग्रहण कर लो।